मत हो जिंदगी से मायूस अपनी, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और इरादे हों बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। बुलंद इरादों की नई सुबह के साथ यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 6 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, चूंकि कल अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसलिए हमने इसमें 5 क्वेश्चंस राम मंदिर से रिलेटेड चूज किए हुए हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस के बाद हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए सवाल को, और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए 5 जून 2001, बी 10 जुलाई 2001, सी 1 जून 2002 या डी 18 जुलाई 2003। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जून 2002। 1 जून 2002 से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वाहन, होटल, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न कार्यों के लिए लोन दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रक्षाबंधन के दिन बग्वाल कहाँ खेली जाती है? इसके ऑप्शंस हैं रानीखेत, देवीधुरा, सतपुली या गोपेश्वर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी देवीधुरा। उत्तराखंड में चंपावत जिले के देवीधुरा में स्थित मां वाराही धाम में रक्षाबंधन के दिन बग्वाल का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में स्थित खोलीखाड़ दूरबाचौड़ मैदान में 4 खाम लमगड़िया, चम्याल, वालिक और गढ़वाल तथा 7 तोकों के रणबांकुरों द्वारा पाषाण यानी पत्थर का युद्ध खेले जाने की परंपरा है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 2013 से पत्थरों के स्थान पर फलों से यह बग्वाल खेली जा रही है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे एरीज की स्थापना उत्तराखंड में कब की गई? इसके ऑप्शंस हैं 1955, 1948, 1958 या 1950। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1955। एरीज यानी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान या आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, इसे 1954 में वाराणसी में स्थापित किया गया था और 1955 में नैनीताल में शेर का डंडा पहाड़ी पर इसको स्थानांतरित किया गया। उसके बाद 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी, जिसे मनोरा पीक भी कहा जाता है, वहां पर इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा अल्मोड़ा आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1970, सी 1986 या डी 1988। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1986। अल्मोड़ा आकाशवाणी केंद्र 15 जून 1986 को वीएन गाडगिल द्वारा स्थापित किया गया था। अभी हाल में कोरोना काल में कैदियों की भीड़ के चलते इस आकाशवाणी केंद्र को एक अस्थायी जेल के रूप में परिवर्तित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे कंटरमैन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए बद्रीदत्त जोशी, बी जमुना प्रसाद तिवारी, सी किशन तिवारी या डी खीमानंद जोशी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जमुना प्रसाद तिवारी। जमुना प्रसाद तिवारी अल्मोड़ा में जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं और राज्यपाल पुरस्कार तथा शैलेश मटियानी पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत कनस्तरों से डस्टबिन बनाते हैं। कुमाऊनी क्षेत्रों में कनस्तर को कंटर भी कहा जाता है, इसीलिए ये कंटरमैन नाम से विख्यात हैं। ये पर्यावरण संस्थान कटारमल में भी कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही परहिया जाति किस राज्य में निवास करती है? इसके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड या डी बी वसी दोनों। तो फ्रेंड, परहिया जाति
बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में निवास करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। परहिया जाति बिहार और झारखंड में पहाड़ियों की तराई में निवास करती है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह जाति विलुप्ति के कगार पर है। झारखंड की कुछ अन्य जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, खोंड और बिरहोर आदि। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? इसके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में 1 महीने तक चलने वाला साइबर जागरूकता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य पुलिस और सीआईडी ने लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी का नारा दिया है। यहाँ बात करते चलें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 को कब खत्म किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 5 जून 2019, बी 15 जुलाई 2018, सी 5 अगस्त 2019 या डी 16 अगस्त 2018। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 5 अगस्त 2019। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा से पारित किया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन शुरू कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी ईरान या डी कुवैत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। अरब दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह में, जो कि अबू धाबी में है, कार्य शुरू हो चुका है। संयंत्र का निर्माण और संचालन दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। बराकाह रिएक्टर के संचालन के साथ ही यूएई 7 सदस्यीय उस महासंघ में शामिल हो गया है जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवी भालू आईसीएन की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? इसके ऑप्शंस हैं ए लीस्ट कंसर्न, बी वल्नरेबल, सी एंडेंजर्ड या डी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वल्नरेबल। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार ध्रुवी भालू वर्ष 2100 में विलुप्त हो सकते हैं। विलुप्ति का कारण जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक और अन्य क्षेत्रों की बर्फ का तेजी से पिघलना बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी द्वारा कराया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए टाटा, बी रिलायंस, सी जयप्रकाश जेपी या फिर डी L&T। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी L&T। श्री राम मंदिर बनाने वाली कंपनी का नाम है L&T यानी लॉर्सन एंड टोब्रो, जो कि गुजरात की कंपनी है। और इससे पहले सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, कृष्ण जन्मस्थान मथुरा और इससे अलावा और कई मंदिरों का निर्माण भारत में और विदेशों में भी कर चुकी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको नोट भी करते रहिएगा। ये जो श्री राम मंदिर है, इसकी प्रस्तावित ऊंचाई 161 फीट रखी गई है। इससे पहले 1988 में जो मंदिर का नक्शा तैयार किया गया था, उसमें यह ऊंचाई 141 फीट रखी गई थी। इस मंदिर में 360 पिलर होंगे। पहले वाले जो प्रस्तावित मंदिर था उसमें 212 पिलर रखे गए थे। यह मंदिर 3 मंजिला होगा और इसमें लगभग 300 करोड़ की लागत लगेगी। इसको बनाने में 3.5 साल लगभग समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर के प्रधान वास्तुकार कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रकांत सोमपुरा, बी क्रिस्टोफर चार्ल्स, सी राज रेवाल या डी बी दोषी।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा। 77 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा इससे पहले कई मंदिरों का डिज़ाइन कर चुके हैं और श्री राम मंदिर के डिजाइन के लिए यह 30 वर्ष पहले वहाँ की जो भूमि है उसका निरीक्षण कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद केस के पैनल में कौन जज शामिल नहीं थे? इसके ऑप्शंस हैं ए न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर, बी न्यायमूर्ति अशोक भूषण, सी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई या डी न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन। इस केस में 5 जजों का पैनल बनाया गया था जिसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े और न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ शामिल थे। इस केस का फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था। यह केस 2.77 एकड़ भूमि विवाद से संबंधित था, राम मंदिर और मस्जिद के लिए। इस केस में 40 दिन लगातार सुनवाई की गई थी फैसला लेने से पहले और फैसला राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था और मस्जिद के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 एकड़ भूमि देने के लिए निर्देश सरकार को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या का पुराना नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं ए साहिबाबाद, बी आदिलाबाद, सी फैजाबाद या डी प्रयागराज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फैजाबाद। अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्या ही था लेकिन बाद में मुगल काल के दौरान फैजाबाद कर दिया गया था। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। आज का 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1528, बी 1630, सी 1527 या डी 1530। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1528। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा वहां पर स्थित राम मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था जिसके कारण इतने लंबे समय तक केस चल रहा था। जब ये बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा गिराया गया था तो उस दौरान प्रधानमंत्री भारत के रहे थे PV नरसिम्हा राव और उस दौरान यूपी के जो राज्यपाल थे वो थे बी सत्यनारायण रेड्डी। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं हर्षु, शिवांगी ध्यानी, नाजिम अंसारी, जीवन जोशी, हिमांशु कलोनी, मनोज जोशी, प्रियाओली, हिमांशु पंत, पूजा पांडे, लर्न कैम्प, सोमन टमटा, दीप और भावेश गहतोड़ी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत। द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को जनवरी 2010 से लिया गया है। अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है उत्तराखंड में मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं ए हिमानी वर्मा, बी दिव्या रावत, सी मधु शर्मा या डी नैना रावत। इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो और आज के क्वेश्चंस की सीरीज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।